अभी हम निकले हैं जनाब हुंजा से, करीमाबाद हुंजा से खुंजराब की जानब, और 4 घंटे का ये सफ़र है। और जाते हुए ज़ाहिर है चढ़ाई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वापसी पे 3.5 घंटे लगेंगे। लेकिन वापसी पे हमने रुकना है अताबाद झील के करीब इंशाअल्लाह। और होपफुली के खुंजराब का मौसम बेहतर होगा। हमने मालूम किया है, बताया गया है कि वहाँ पे बर्फ़बारी वक्फे से होती रहती है सारा दिन। तो लेट्स सी कि आज मौसम कैसा है वहाँ का। अभी हम अताबाद की तरफ जा रहे हैं। अताबाद काफ़ी करीब आ चुका है और टनल्स का आगाज़ होगा अभी। और ये टनल्स में आपको लाइट्स नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ गाड़ी की लाइट जला के आप सफ़र कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि टनल, ये पहली टनल है हुंजा से जब आप खुंजराब की तरफ जाएं। निस्बतन ये छोटी टनल्स हैं और दरमियान में ये जो आपको नज़र आएगा एक छोटा सा पैच, ये इसके बाद एक और टनल है। और ये टनल्स का सिलसिला है, ये सीपैक का हिस्सा है। ये उसी जो सड़क बनानी थी उसी में ये टनल्स, ये चाइनीज़ ने बनाई हैं। और ये सड़क भी काफ़ी ज़बरदस्त है, इस पर सफ़र करने का, इस सड़क पर मज़ा आता है। आप देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी टनल है। ये अब ऑटो लाइट ऑन कर दी है कैमरे ने। जनाब ये काफ़ी लंबी टनल है, 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगी। इसका डिस्टेंस हम नहीं देख सके आगाज़ पर कि कितनी लंबी है। और इसमें यकीनन वेंटिलेशन का सिस्टम है, क्योंकि अगर टनल के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती और जब गाड़ियां चलती हैं तो ऑक्सीजन ना हो तो गाड़ियां बंद भी हो सकती हैं। इसीलिए इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम लगा हुआ तो है। अब ज़ाहिर है अंधेरा इतना है कि हमें नज़र नहीं आ रहा। और आगे ये टनल कोई अब ये ख़त्म होने वाली है, चंद 100 मीटर दूर रह गई है। अब ये टनल जो है वो ख़त्म हुई और अब आप देखें कि एक और टनल, ये काफ़ी छोटी टनल या सुरंग है। और अब टनल्स का सिलसिला जो है वो फ़िलहाल ख़त्म हुआ। और लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये अताबाद, और फिर एक और टनल। ये भी काफ़ी तवील लंबी टनल है। और बस यही इस इलाके में हम लोगों के लिए अट्रैक्शन है। और जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ कि सड़क काफ़ी बेहतर है। और अताबाद लेक हमारी लेफ़्ट साइड पे थी। अक्सर हम लोग हज़ारा मोटरवे पे, जो अगर आप एबटाबाद से मानसेरा की तरफ या हज़ारा मोटरवे पर आप मानसेरा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में 2-3 टनल्स आती हैं। काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग, उस पर काफ़ी वीडियोस लोगों ने बना कर रखी। लेकिन ये टनल्स जब हम देखते हैं तो वो इनके मुकाबले में मिनी टनल्स दिखाई देती हैं। ये महसूस होता है कि वो बहुत छोटी हैं। महसूस क्या है ही ऐसा
और ये काफ़ी, ये दूसरी टनल है जो कि काफ़ी तवील है और किलोमीटर से ज़्यादा ये। अब किसी जगह हम देख लेंगे इनकी लंबाई या टोटल लेंथ कितनी है। ये आगे हमारे गाड़ी जा रही है। अब ये टनल जो है वो ख़त्म होने वाली है। ये और ये आगे मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। अताबाद लेक लेफ़्ट साइड पे है, ये अगर आप देख सकें। और वापसी पे हम यहाँ पे रुकेंगे, और क्योंकि अगर जाते हुए यहाँ रुके तो हमें खुंजराब पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी। ये अताबाद लेक और ये एक और टनल, ये भी निस्बतन छोटी टनल है। अगर ये वीडियो किसी वजह से तवील हो गई, जो कि होगी, तो फिर जाहिर है इसका अगला हिस्सा जो खुंजराब टॉप पहुंच के जो है वो जब हम पहुंचेंगे, ये देखें अताबाद लेक में कश्तियां वगैरह, काफ़ी यहाँ पे होटल और रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं। हमारा स्टे भी यहीं पे है वापसी पे। और मैं आपको बता रहा था कि अगर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा फुटेज बन गई तो फिर इस वीडियो का ये पहला पार्ट होगा, यानी हुंजा से खुजराब, और जो सेकंड पार्ट है वो फिर आप बाद में देख सकेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह बना लेंगे। और फिर वापसी पे जब अताबाद लेक तो हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसका विज़िट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टे है। अब उम्मीद है कि हम वापसी जल्दी हो जाएगी ताकि हम अताबाद लेक को कवर कर सकें रोशनी में, और इसकी तारीख भी आपको बता सकेंगे कि ये एक हादसाती तौर पर एक लेक या झील बनी, कब बनी, वो हादसा कैसे हुआ, और फिर उसके बाद ये सड़क जिस पर हम जा रहे हैं इसको तामीर किया गया। और ये सड़क हम सबको मालूम है कि ये सीपैक का हिस्सा है। वैसे तो पुरानी KKH कराकोरम हाईवे जिसे कहते हैं, सिल्क रूट भी जिसे कहते हैं, ये हवेलियाँ से इसका आगाज़ होता है, हवेलियाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से, और ये ऑल द वे जिसे सुस्त कहते हैं, पाक चाइना बॉर्डर, वहाँ तक ये कराकोरम हाईवे है। शायद उससे आगे भी इसका नाम यही हो, लेकिन कराकोरम रेंज के नाम से ये मंसूब है। तो ये कराकोरम हाईवे हवेलियाँ से आप जो चाइनीज़ बॉर्डर है सुस्त, वहाँ तक जो सड़क है, शाहराह है, इसीलिए इसको कराकोरम हाईवे कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखें जी, ये पर्च रिजॉर्ट है, ये एक छोटी सी चेक पोस्ट है। सिर्फ और सिर्फ आप आसमान को देखें, आसमान का नज़ारा करें कि इतना, जिसे कहते हैं ना, इंक ब्लू आसमान आपको पाकिस्तान में और कितनी जगहों पर नज़र आता होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान इन इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये नीला, बिल्कुल नीला आसमान मेरा ख्याल है कि किसी अजूबे से कम नहीं होगा, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से इन इलाकों में कम ही नीला आसमान नज़र आता है, और वो भी इस रंग का। और जिस पे पीछे आप देखें तो ये पहाड़, बर्फपोश पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। पहले दरिया हमारी लेफ़्ट साइड पे था जी, अब हम एक पुल क्रॉस कर रहे हैं, और अब आप देखें कि दरिया राइट साइड पे। ज़बरदस्त व्यू आप देख सकते हैं, पहाड़ और बर्फ है, लेकिन चूंकि इतने वो कोन टाइप पहाड़ हैं, चोटियां हैं, कि वो बर्फ ऐसी जगहों पर ही आपको दिखाई दे सकती है जो ढलवान वाली जगह है। और एक खूबसूरत मंजर इस सड़क पर, KKH पर खुंजराब जाते हुए।
ये सामने आप जो देख रहे हैं मिडल में, ये है पासू ग्लेशियर, और हमारी राइट साइड पे पासू कोन्स हैं। वो उनका नज़ारा शायद वापसी में हम करें, यानी वहाँ पे रुक के बाकायदा, क्योंकि जाते हुए हम रुकना नहीं चाहते। लेकिन ये साइड पे आप देख लें तो ये शायद आपको नज़र आ जाए अभी, ये पासू कोन्स हैं बिल्कुल राइट साइड पे, और ये एक सीरीज़ ऑफ कोन्स कह लें, या ये गाड़ी के अंदर से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने आपको दिखाया था, ये है, ये पासू कोन्स अब आपको नज़र आ रही हैं। ये ये देखें जी, ये खूबसूरत ये कोन्स, नोकीले पहाड़, जिस तरह सड़क पे कोन्स पड़ी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह के तो नहीं, लेकिन उसी निस्बत से इनको कोन्स कहा जाता है। और ये पॉपुलर ये सफ़ेदे के दरख्त, अब यहाँ पे हमें एहसास हो रहा है कि ख़िज़ां आ चुकी है। ये खूबसूरत ड्राइव जी, हमारे साथ आप भी एंजॉय करें, और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर फीडबैक देनी है कि ये ड्राइव आपको कैसी लगी। जो लोग पहले यहाँ आ चुके हैं वो भी ज़रूर देखकर कमेंट करें कि क्या चीज़ हमने मिस की है, और जो पहली मर्तबा देख रहे हैं वो तो ज़रूर ही कमेंट करें कि आपको ये ड्राइव, ये खूबसूरत मनाजिर कैसे लगे। ये देखिए जी, मज़ीद करीब से ये, और पहाड़ों के रंग देखें, राइट साइड पे पहाड़ का रंग, और ये लेफ्ट साइड पे इसका रंग, और फिर उसके लेफ्ट साइड पे आप देखें तो बर्फ पोश पहाड़। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि हम इस मेटल रोड पर सफ़र कर रहे हैं आज, और रास्ता भी निस्बतन या फासला कम हमें लगता है। और ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि सदियों पहले, 1000 साल पहले, 900 साल पहले, इस इलाके में जो लोग सिल्क रूट से तिजारत करते थे, यानी चाइना से पूरे सेंट्रल एशिया में बरास्ता, ये नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान, फिर आगे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पूरा ये जो खिता है, तो कितने दिनों या महीनों में वो तिजारत होती होगी। यहाँ से क्या चीज़ें लेकर वो सेंट्रल एशिया ताजर जाते होंगे, वहाँ से क्या चीज़ें लेकर वापस चाइना आते होंगे। ये अगर आप सोचें तो कितने कठिन मराइल से उन लोगों को, ताजरों को गुजरना पड़ता होगा, कितने लोग रास्ते में अल्लाह को प्यारे हो जाते होंगे। ये सारी चीज़ें अगर इंसान सोचे तो फिर देखें कि इंसान ने वक्त के साथ साथ कितनी तरक्की की है, ख़ास तौर पर ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सड़कें, शाहराहें, और ये जो निज़ाम मवासलात जिसे हम कहते हैं, इसमें टेलीफोन है, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स, नेटवर्क, इंटरनेट, तो कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है गुज़श्ता चंद सदियों के दौरान। अभी हम पहुंच चुके हैं जी सुस्त बाज़ार में। सुस्त, आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो पाक चाइना ट्रेड होती है उसके लिए एक ड्राई पोर्ट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बाज़ार है, आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स वगैरह मिल जाएंगे। एटीएम यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आपने कोई पैसे वगैरह निकलवाने हैं। ये आप देखें, ढाबा टाइप आपको नाश्ते की जगह। हमारे साथ
साहब हैं, उन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो वो नाश्ता कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से आगे खुंजराब हम जाएंगे। सुस्त बाज़ार से आगे हम जाएंगे टूवर्ड्स खुंजराब टॉप। और जो ये वाली जो वीडियो है इसका इख्तिताम हम यहीं पर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता मैं। अभी भी ये तकरीबन 15-16 मिनट की वीडियो तो बन ही जाएगी। और फिर उसके बाद जो खुंजराब का सफ़र है उसकी रुदात या उसके मनाज़िर या जो भी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के यानी पार्ट 1 से मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।